Hey guys, you most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your Nikhil sir back with another video lecture. बहुत सारे आपने कमेंट्स किए थे कि सर मुझे स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाइए, स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाइए। तो देखिए वो जो चैप्टर 19 है आपका, उसको समझने से पहले आपको चैप्टर नंबर 18 समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल्स है। क्लियर है? तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पहले वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताएंगे, यानी इस पूरे चैप्टर की समरी बताएंगे, फिर आपको एक्सरसाइज 18 पूरा सॉल्व करके बताएंगे। जी हाँ, इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक वीडियो लेक्चर के अंदर आपका चैप्टर 18 खत्म हो जाएगा और जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा आपका इसके बाद वो आपका चैप्टर 19 पर होगा, जो कि होगा स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, और उसमें जितने भी एक्सरसाइजेस दिए हैं उसको एकदम आराम से हम लोग सॉल्व किया जाएगा। मैं आप लोगों से फिर से एक बार कहूंगा कि परेशान मत होइए, आपके एग्जाम से पहले सारे सिलेबस आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। हमने चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है। वीडियो हो सकता है कि आपको इधर उधर करके मिले हमारे प्लेलिस्ट में, लेकिन परेशान मत होइए, मैं उसको एकदम लगा दूंगा सीरियल वाइज और वहां जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हो। चैप्टर 18 के बाद जैसे हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट होगा, चैप्टर 19 के बाद मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों का जो भी टॉपिक आपने कहा है। जैसे किसी ने कहा है ट्रायंगल्स, तो कोई कह रहा है कि सर मुझे आप चैप्टर 15 पढ़ाइए, तो कोई कह रहा है सर चैप्टर नंबर 28 पढ़ाइए। सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा, 1 सितंबर से पहले पढ़ाऊंगा। जी हाँ, 1 सितंबर से पहले आपको सारी चीज़ें मैं पढ़ा कर खत्म करूंगा। कोशिश करूंगा कि मैं 1 सितंबर से पहले पढ़ा कर खत्म कर दूं और आप बस पढ़ते जाइए और चीज़ों को देखते जाइए अच्छे तरीके से। चलिए वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए चैप्टर 18 जो आपका वो है क्वाड्रिलेटरल्स। देखिए क्वाड्रिलेटरल्स समझने से पहले आपको पहले समझना होगा कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए अगर हम बात करें क्वाड्री का मतलब क्या होता है, तो क्वाड्री का मतलब होता है मित्र 4। क्वाड्री का मतलब क्या होता है 4, यानी हर वो चीज़ जिसके क्या होते हैं 4 एंगल्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे क्वाड्रिलेटरल्स कहलाते हैं। इसे हम बोलते हैं वो वर्टिसेस, इसे हम क्या बोलते हैं वर्टिसेस। ये जो सी पे है, ये जो पॉइंट है, इसे बोलते हैं वर्टिसेस। क्लियर? तो कितने वर्टिसेस हैं मित्र, इसे कहते हैं वर्टिसेस, इसे कहते हैं वर्टिसेस। इसको बोलते हैं हम लोग साइड। इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, तो इसको हम बोलते हैं साइड। क्लियर हुई चीज़ें? ये हो गया आपका साइड। इसकी अगर बात की जाए, इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, इसकी बात की जाए, तो इसको हम बोलते हैं एंगल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल्स बोलते हैं। क्लियर हुई चीज़ें? अब देखिए क्या होता है कि ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री, ये होता है आपका 90 डिग्री और ये होता है आपका 90 डिग्री। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA एंगल AB प्लस एंगल BC प्लस एंगल CD प्लस एंगल DA, ये आपका इक्वल टू होता है 360 डिग्री के। ये किसके इक्वल टू होता है, वो है 360 डिग्री के इक्वल होता है। क्वाड्री का मतलब होता है 4, या क्वाड का मतलब होता है 4। क्वाड्री नहीं भी समझना तो क्वाड का मतलब समझो क्या होता है, स्क्वाड बोलते हैं ना, मेरा स्क्वाड है, तो क्वाड मतलब कितना होता है 4 होता है। इसको बोलते हैं साइड, ये आपके होते हैं वर्टिसेस, ये अंदर वाला आपका होता है एंगल। इतना आप मान के चलो। ये तो था क्वाड्रिलेटरल, यानी हर वो पैरेललोग्राम या हर वो आपका स्क्वायर या हर वो आपका रेक्टेंगल जिसके 4 साइड हो, 4 वर्टिसेस हो, 4 एंगल्स हो, हमारा क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। एडजेसेंट साइड एंड अपोजिट साइड क्या होता है, तो ध्यान समझो। 2 sides of a quadrilateral are said to be adjacent sides of the quadrilateral if they have a common end points। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो मैं बात करूं, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C और ये आपका कोई एंगल हो गया। अब आप ये बताओ, A का जो पॉइंट एंड हो रहा है वो भी B है, C का जो पॉइंट एंड हो रहा है वो भी B है, तो B कॉमन हो गया क्या, B कॉमन हो गया, तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा एडजेसेंट एंगल। ये जो आपका कॉमन होगा इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो ये और ये क्या होगा, एक दूसरे का एंड पॉइंट्स पे मिल रहा है ना, तो ये एडजेसेंट साइड्स हो जाएगा। यानी 2 लाइन जाकर के अगर एक पॉइंट पर मिल रहा है तो इसे हम बोलेंगे, जहां पर ये मिलेगा इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, और ये जाकर के मिलेगा तो इसे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। यानी ये वाला रोड भी यहीं जाकर मिल रहा है, ये वाला रोड भी यहीं जाकर के मिल रहा है, यानी जिसका एंड पॉइंट मिल रहा है आकर के, इसे हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स बोलेंगे। जैसे मान लो कि हमारा मार्कर है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आकर के मिल रहा है, यहाँ पर 2 पॉइंट्स आकर के मिल रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा ये आपका हो जाएगा एडजेसेंट एंगल। और ये वाली लाइन यहाँ से चल करके यहाँ तक आई, ये वाली लाइन यहाँ से चल करके यहाँ तक आई, और जहाँ पर लोग मिल रहे हैं यानी इस लाइन को हम बोलेंगे एडजेसेंट लाइंस। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होता है, तो साइड्स मतलब मैंने आपको बता दिया क्या होता है। यहाँ पर अगर आप समझना चाहो, देखो ये वाली जो साइड हो गई, ये वाली जो साइड हो गई, इसे बोलेंगे एडजेसेंट साइड। जैसे AD और DC क्या होगा, एडजेसेंट साइड। AB और BC क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। क्लियर? यानी कि क्या हो रहा है, इसके एक ही एंड पॉइंट है। अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर है आपका AB, यहाँ पर है DC, तो इसके अपोजिट हो गया कि नहीं, हो गया ना। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ लो, जैसे मान लो कि इस टाइप का लाइन बना दिया, ये क्या हो गया, इस टाइप का बन गया, तो ये वाला जो साइड होगा इस वाले साइड का अपोजिट होगा, ये वाला साइड इस वाले साइड का अपोजिट होगा, तो इसे बोलेंगे अपोजिट साइड, और इस एंगल को बोलेंगे अपोजिट एंगल। तो यही आपका एडजेसेंट एंगल एंड अपोजिट एंगल। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा।
क्योंकि चैप्टर 18 के अंदर आपको बस यही समझना था, केवल यही चीज समझना था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो पहला चीज समझना है कि क्वाड मतलब होता है 4। क्वाड मतलब 4 होने का मतलब क्या होता है, 4 साइड होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 एंगल्स होते हैं, और चारों एंगल का जो सम होता है वो आपका 360 डिग्री के इक्वल में होता है। एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड क्या होता है, एडजेसेंट साइड क्या होता है, जो जिस साइड यानी कि क्या लिखा हुआ है, टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी एडजेसेंट ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इफ दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, यानी दो साइड का अगर कॉमन एंड पॉइंट है उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। जैसे ये क्लियर, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलेंगे, एडजेसेंट बोलेंगे। इफ दे आर नॉट एडजेसेंट साइड्स नोन एज अपोजिट साइड, अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो क्या कहलाएंगे, अपोजिट कहला देंगे। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, तो ये जो यहाँ पर बन रहा है ना एंगल बी, ये अगर मुझे इसे लिखना हो तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसे लिख सकते हैं ना एंगल सी बी ए, और इसे क्या लिखा जा सकता है, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। देखो यहाँ भी बी आ गया, यहाँ भी बी आ गया, तो बी कॉमन हो गया, तो इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अपोजिट एंगल क्या होगा, तो यहाँ पर मान लीजिए बी है और इसके ठीक अपोजिट में जैसे ये वाला एंगल हो गया और इसके ठीक अपोजिट एंगल में यहाँ पर कोई एंगल बन रहा हो उसे बोलेंगे हम लोग कौन सा एंगल, तो अपोजिट एंगल बोलेंगे। तो ये तो था आपका चैप्टर नंबर 18 का इंट्रोडक्शन जो कि आपको समझना था। अब चलिए इसको इरेज करते हैं और आपको चैप्टर 18 का जो एक्सरसाइज, केवल एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करके इस वीडियो लेक्चर को खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको चैप्टर 19 बहुत धूमधाम से खत्म करेंगे। तो आइए फिर हम सॉल्व करते हैं आपका एक्सरसाइज 18। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड मतलब 4 यानी कितने एंगल हैं, 4 एंगल हैं। मैंने बताया था 4 एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। The 3 angles of a quadrilateral are 110 degree, 71 degree and 70 degree. Find its fourth angle. 3 एंगल दिया, फोर्थ एंगल निकालना है। मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है, मान लेते हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है इस तरीके से, इस तरीके से है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। एक दे दिया 110 डिग्री, एक दे दिया 71 डिग्री। मान लेते हैं, ऐसे मानने में क्या जा रहा है, एक होता है आपका 70 डिग्री, ये वाला एंगल पूछ रहा है कि बताओ ये वाला एंगल क्या होगा। तो आपको पता है चारों का सम क्या होता है, तो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। 3 दिया है, 3 मैंने मान लेता हूँ, एंगल ए को मैंने मान लेता हूँ 110 डिग्री, एंगल बी को मैं मान लेता हूँ 71 डिग्री, प्लस एंगल सी को मान लेता हूँ 70 डिग्री, प्लस एंगल डी तो आपको निकालना ही हो जाएगा 360 डिग्री। अब एंगल डी को आप इधर रहने तो इन तीनों को ऐड करेंगे, 110 प्लस 70 180, 180 प्लस 70 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 251। अब यहाँ पर लीजिए 360 डिग्री माइनस, सबको फिर से ऐड करो, 0 1 यहाँ पर क्या आ गया आपका 1 आ गया, 7 7 14, 14 प्लस 1 15, यहाँ 15 लिख दो और यहाँ कितना बचा 1 बचा और ये हो गया 251 डिग्री। अब जब आप निकाल देंगे तो एंगल डी यानी कि लास्ट वाला एंगल कितना गया, तो 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, 5 माइनस 5 0 और 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 109 डिग्री। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर से देखो किस तरीके से करना था, आपको दिया था 3 एंगल दिया था किसी क्वाड्रिलेटरल का और बोल रहा है कि इट्स फाइंड इट्स फोर्थ एंगल, चौथा एंगल पूछ रहा है, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी मान लिया आपने। एक को कितना मान लिया 110 डिग्री, दूसरे को 71, तीसरे को 70 दिया ही था, आपको चौथा एंगल निकालना था और चारों एंगल का सम 360 के इक्वल में होता है। ये तीनों प्लस में थे, इन तीनों को मैंने प्लस कर लिया, प्लस करके उधर भेज दिया, जब ये इधर रहेगा प्लस उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके बाद आप एक लाइन और बढ़ा सकते हो, इसके बाद आप एक लाइन बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 251 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद आप इस वाले पॉइंट पर आ जाओ, वहाँ के बाद तो ये 251 प्लस में रहेगा, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और एंगल डी कितना देगा 109 डिग्री। तो पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, क्वाड्रिलेटरल दिया है, मान लीजिए एंगल पी दिया है 120 डिग्री, यानी एक एंगल दे दिया, फिर कह रहा है एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस तीनों इक्वल है। एक एंगल आपको दे दिया 120 डिग्री, फिर बोल रहा है बाकी के जो 3 एंगल हैं वो इक्वल हैं, फाइंड एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस। कुछ नहीं करना है, ध्यान समझो। आपको क्या कह रहा है, गिवन दिया हुआ है कि एंगल P इज इक्वल्स टू आपका है 120 डिग्री और कह रहा है कि जो आपका एंगल Q है ये आपके एंगल R और ये आपके एंगल S के इक्वल है, यानी तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं। अब मैं यहाँ से मान सकता हूँ क्या, लेट एंगल Q इज इक्वल्स टू x, मान सकता हूँ क्या मैं एंगल Q इज इक्वल टू x। अब अगर मैंने एंगल Q का वैल्यू x मान लिया तो भैया देखो एंगल Q की जो वैल्यू है वही एंगल R की और वही एंगल S की भी वैल्यू है, तो कुल मिला जुला करके हमारा क्या हो जाएगा, कुल मिला जुला करके हमारा हो जाएगा कि एंगल Q इज इक्वल टू x। तो जाहिर सी बात है इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एंगल R की भी वैल्यू x हो जाएगी और एंगल S की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब 4 एंगल का सम कितना होता है 1 और 360 डिग्री, तो आप यहाँ पर लिखोगे एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R
प्लस एंगल एस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब ध्यान से समझिएगा मित्र, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आपके तीन एंगल इक्वल दिया, वो बोला कि तीनों एंगल क्या एक दूसरे के इक्वल है, यानी जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, वही वैल्यू इसकी भी होगी, तो तीनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एंगल पी की वैल्यू दिया है 120 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। एक्स 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 मैंने क्यों ऐड किया, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है। अब मैं इसके आगे यहीं पर सॉल्व करता हूँ, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 120 डिग्री प्लस 3 बार x है तो 3x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब मैं यहाँ से सॉल्यूशन करता हूँ, यहाँ से इसके बाद का जो सॉल्यूशन है यहाँ पर है, देखो 120 डिग्री प्लस 3x इज इक्वल टू 360 आया है। अब 120 डिग्री को मैं उधर लेकर के जाऊँगा, इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पर बचा 3x इज इक्वल्स टू 360 माइनस 120, 360 डिग्री माइनस 120 डिग्री कर लीजिए। यहाँ से आपका 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 0 6 माइनस 2 4 3 माइनस 1 240 डिग्री आ गया। अभी आंसर नहीं है, देखिए अब 3x इज इक्वल टू कितना है, 240 डिग्री आ गया। 3 मल्टीप्लाई में है, x इधर रह जाएगा, 3 उधर जाकर के डिवीजन हो जाएगा, तो हो जाएगा 240 डिग्री अपॉन 3, 3 8 जा 24 0, यानी आपका x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 80 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया, 80 डिग्री। अब आपको पता है कि एंगल Q एंगल R एंगल S एक दूसरे क्या इक्वल, एंगल Q एंगल R एंगल S एक दूसरे के इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, तो एंगल Q हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल R हो जाएगा 80 डिग्री, एंगल S हो जाएगा 80 डिग्री। सबको ऐड करके देखिए 360 आ रहा है कि नहीं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 24 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 360 के इक्वल हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 80 डिग्री के इक्वल आ गया। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझिए क्या था, कि कह रहा है द थ्री एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 110 डिग्री 71 डिग्री एंड 70 डिग्री, फाइंड इट्स फोर्थ एंगल। फोर्थ एंगल पूछ रहा है, तो आपको पता है चार एंगल का सम कितना, 360। देखिए अभी जो हम नेक्स्ट आपका टॉपिक पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आपका पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 19 स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यकीन मानिए यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप ये समझोगे तो वो आप बहुत धूमधाम से कर लोगे, अदरवाइज दिक्कत होगी। तो मैं चैप्टर 19 भी करवा सकता था, बट चैप्टर 18 आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना चैप्टर 19 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। फिर कह रहा है क्वाड्रिलेटरल है PQRS, उसमें एंगल P का वैल्यू दिया हुआ है, और कह रहा है QRS तीनों इक्वल है। अब तीनों इक्वल है तो एंगल Q एंगल R एंगल S निकालो। तो P इतना दिया था, मैंने एंगल Q एंगल R एंगल S क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, तो मैंने एंगल Q का वैल्यू क्या मान लिया, x मान लिया, तो एंगल और एंगल S की वैल्यू क्या होगी, x हो जाएगी। फिर एंगल P प्लस एंगल Q इन चारों का सम 360, 120 तीनों का वैल्यू मैंने x रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 360, 120 उधर जाएगा तो माइनस होगी, कितना हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 240 डिग्री। 3 मल्टीप्लाई में था, उधर जाकर डिवीजन हो जाएगा, काटा पीटी खून खराबा कर देंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डिग्री आ गई। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। बस तीन या चार क्वेश्चन और हैं, हाँ 4 क्वेश्चन और हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके ये चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है यार, कैसे सॉल्व होगा। देखिए इन दी एडजॉइनिंग फिगर P, ये एक एडजॉइनिंग फिगर P है, तो इसमें क्या एडजॉइनिंग फिगर है, माफ करिएगा, P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB। ये आपका एंगल AOB बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एंगल AOB का जो इंटीरियर है वो क्या है, P है। एक्सटीरियर की बात करता तो कहीं यहाँ यहाँ यहाँ, इसको एक्सटीरियर बोलते हैं, और अगर इसके अंदर दिया हुआ इसे बोलते हैं इंटीरियर। तो कह रहा है P कोई पॉइंट है, इंटीरियर एंगल जो आपका AOB है, और एंगल AOB आपका दिया है, एंगल AOB आपका दिया है 40 डिग्री इफ PM परपेंडिकुलर टू OA। अब देखो अगर PM की बात करें OA पे परपेंडिकुलर है, PN की बात करें तो OB पर परपेंडिकुलर है। फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल MPN, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल MPN। अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि जो आपका PM है वो परपेंडिकुलर है OA पर, PN परपेंडिकुलर है OB पर। परपेंडिकुलर वर्ड आते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया ये बना देगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का नाम सुनते ही तुरंत आ जाना चाहिए कि ये बना देगा 90 डिग्री। हो गया कि नहीं इजी क्वेश्चन। अब देखो 40 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री दिया, ये नहीं निकल जाएगा, बहुत धूमधाम से निकल जाएगा यार, एकदम आराम से निकल जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आपके जो 4 एंगल दिए हुए, एंगल AOB कितना दिया, 40 डिग्री दिया हो, आप लिखोगे गिवन एंगल AOB इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। ये तो आपको दिया कि एंगल AOB 40 डिग्री। फिर आप क्या कहोगे भैया कि जो आपका एंगल N है ये है आपका 90 डिग्री, फिर आपका जो एंगल M है ये भी आपका कितना है, 90 डिग्री है। अब जो आप निकालना चाहोगे भैया तो आप निकाल सकते हो इस तरीके से, क्या, एंगल N प्लस एंगल O प्लस एंगल M प्लस
एंगल पी इज इक्वल टू 360। इन चारों का सम कितना हो जाएगा भैया, तो इन चारों का सम हो जाएगा 360 डिग्री। आपको ये वाला एंगल पता करना है। एंगल एन की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 90 डिग्री है, प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी है, दिया हुआ है 40 डिग्री। देखो दिया ना एंगल ए ओ बी, ए ओ बी देखो जो बीच में होता है इसे एंगल मानते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया ए बी सी, एंगल ए बी सी, तो यानी बी की बात कर रहा है। अगर आपको दिया है एंगल बी ए सी, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। इसी तरीके से क्या होगा, एंगल ए कितना हो गया 40 डिग्री, एंगल एन कितना हो गया 90 डिग्री, एंगल एम कितना हो गया, तो एंगल एम फिर हो गया आपका 90 डिग्री, प्लस अगर एंगल पी की बात करें तो यहाँ पर एंगल पी लिख दो और ये हो गया आपका 360 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा 220 डिग्री, प्लस एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आ गई 0 0 0 6 माइनस 2 4 3 माइनस 2 1, यानी कि आ गया 140 डिग्री। तो एंगल पी का वैल्यू कितना आ गया मित्र, तो एंगल पी का वैल्यू आ गया 140 डिग्री, यानी कि ये 40 डिग्री है और ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री हो जाएगा। अगर आपको अपने सॉल्यूशन में, अपने आंसर में कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो, और वो काम क्या है, जैसे मान लो कि आपने देखा कि एक एंगल 40 डिग्री दिया है, एंगल पी कितना आ गया 140 डिग्री आ गया, तो सबको आप क्या कर लो, ऐड करके देख लो। 90 90 40 कितना हो जाएगा 90 90 180, 180 प्लस 40 कितना हो जाएगा 280, सॉरी 220, 220 में 140 ऐड कर लो, राइट सर 360 आ जाएगा। तो कुल मिला करके आपका आंसर कितना आ गया 140 डिग्री। फिर समझिए क्या कह रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर P इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एंगल AOB एंड एंगल AOB इज इक्वल टू 40 डिग्री, यानी ये क्या दिया है 40 डिग्री दिया हुआ है, और कह रहा है PM जो है परपेंडिकुलर OB पर, PM परपेंडिकुलर किस पर है, OA पर। फिर कह रहा है PM जो है वो आपका परपेंडिकुलर है OB पर। परपेंडिकुलर का नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि भैया ये 90 डिग्री हो जाएगा, और जैसे ही 90 डिग्री होगा फिर आपने क्या किया, एंगल एन प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एम प्लस एंगल पी, इन चारों का जो सम होता है वो क्या होता है मित्र, आपका 360 डिग्री होता है। फिर इन तीनों को ऐड कर दिया, एंगल पी यहीं रख दिया 220 डिग्री, 220 प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया, तो एंगल पी की वैल्यू है 140 डिग्री। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 4 5 एंड 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कह रहा है कि फाइंड द अननोन एंगल्स, यानी अननोन एंगल निकालना है। देखो यहाँ पर ये एंगल दिया, ये एंगल दिया, ये एंगल दिया है, एक्स वाई नहीं दिया है, तो आपको एक्स और वाई निकालना है। आपको पता है इन चारों का सम क्या होगा, तो आपको पता है चारों जो एंगल होता है इसका मैं कुछ नाम रख लूँ, अगर ए बी सी डी, तो 4 एंगल का जो सम होता है फिर क्वाड्रिलेटरल में वो क्या 360 के इक्वल होता है। तो मैं लिख दूँ अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री, बी की वैल्यू कितनी है 100 डिग्री, सी की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, डी की वैल्यू निकालनी है x, ये हो गया आपका 360 डिग्री। ऐड कर दो सबको, तो 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120, 120 प्लस 100 कितना हो जाएगा 220 डिग्री, प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री। सॉल्व कर लेंगे तो एंगल x की वैल्यू कितनी आ गई, 360 में से 220 जाएगा तो 0 4 140 डिग्री। एंगल x का वैल्यू कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 140 डिग्री। क्या आ गया है 140 डिग्री, यानी 80 डिग्री 100 डिग्री 40 डिग्री और ये 140 डिग्री। अब यहाँ से आपको एक चीज़ पता है कि अननोन एंगल में x का तो वैल्यू निकाल लिया, लेकिन आपको ये भी निकालना है ना, y भी तो आपका अननोन एंगल है। तो जब आपका y भी अननोन एंगल है तो ये कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि ये जो सीधी लाइन होती है ये 180 के इक्वल होती है। ये सीधी लाइन किसके इक्वल होती है 180 के इक्वल होती है। तो आप लिख सकते हो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, ये क्योंकि ये क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल में होता है। अब एंगल x की वैल्यू आपको पता है क्या 140 डिग्री आपने निकाला है, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल y इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा 140 डिग्री, यानी एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, तो एंगल y की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल आ गया आपका ये आ गया 140 डिग्री, और ये जो एंगल y आ गया आपका ये कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तभी ना 140 प्लस 40 मिलके हो गया 180 के इक्वल। अब क्या करना है आपको, ध्यान समझिएगा, ये हो गया आपका पहले वाले का सॉल्यूशन। अननोन एंगल फाइंड करना था तो आपने क्या कर लिया, चारों का सम 360 के इक्वल कर लिया, जो जो एंगल दिया था निकाल लिया, x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री। यहाँ पर आप लिख लेंगे नाउ। अब आपको पता है कि एंगल x प्लस एंगल y क्या होता है 180 के बराबर होता है, तो ये हो गया 180 डिग्री। फिर एंगल x की वैल्यू यहाँ से आपने फाइंड किया तो 140 रख दिया, एंगल y इक्वल टू 180, उधर गया माइनस हो गया और एंगल y का वैल्यू कितना गया 40 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से अननोन एंगल की बात करें तो x का वैल्यू आ गया 140 डिग्री एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गया 40 डिग्री, एंड इट इज योर आंसर।
सेकंड वाला ध्यान समझिए क्या कह रहा है। सेकंड वाला में भी क्या करना है आपको कि 122 ये दिया, 50 ये दिया, x नहीं दिया। और देखो ये जहां पर ऐसे दे दे इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, जहां पर इस तरीके से साइन दे दे इसका मतलब हो जाएगा 90 डिग्री। कर दीजिए आप करोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। फिर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 122 डिग्री प्लस एंगल बी कितना दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल सी कितना दिया है 50 डिग्री प्लस अगर इसकी बात कर लें, चलो इसको सी मान लो, इसको सी मान लीजिए, ए बी सी, इसको डी मान लीजिए, इसको ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। ठीक, चलो अब 50 डिग्री प्लस एंगल डी, हमें पता है क्या एंगल डी निकालना है, एक्स निकालना है, तो ये हो गया आपका 360 डिग्री। अब सबको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये होगा 122, 50 प्लस 90 140, 140 प्लस 22 162 यानी 262 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब x इज इक्वल टू की बात करें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 262 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 5 माइनस 15 माइनस 6 हो जाएगा 9 और ये हो गया 98 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 98 डिग्री। अब देखिए अभी आपको y फाइंड करना है और आपको z फाइंड करना है। अभी आपको y फाइंड करना है और आपको z फाइंड करना है। x की वैल्यू तो निकल करके आ गई 98 डिग्री हो गया। अब y फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, आप देख पा रहे हो ये वाला जो एंगल है आपका ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने xy निकाला तो ये लाइन की वजह से ये 180 हो जाएगा, तो एंगल x प्लस एंगल y कर देंगे। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, आपको पता है ना। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो एंगल x की वैल्यू हमने निकाल दिया 98 डिग्री प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल y यहाँ से कितना निकल जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 98 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 98 जाएगा तो 10 माइनस 8 2, फिर आपका हो जाएगा 17 माइनस 9 ये हो जाएगा आपका 8 और ये कितना आ गया 82 डिग्री। तो एंगल y की वैल्यू कितनी आ गई 82 डिग्री आ गई। क्लियर है। एक बार फिर से देखिए 10 माइनस 8 आ गया 2, यहाँ पर बचा 7 और 17 में से 9 जाएगा तो आ गया आपका 8, है ना, क्योंकि 9 प्लस 8 कितना होगा 17 हो जाएगा। फिर ये होगा आपका 82 डिग्री। तो आपको एंगल y भी पता चल गया, एंगल x पता चल गया। अब एंगल x एंगल y पता चल गया, एंगल z निकालना है तो कैसे निकाल पाएंगे, तो आप लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ABEF, ए निकालेंगे, बी निकालेंगे, ई निकालेंगे, एफ निकालेंगे। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ए की वैल्यू दिया हुआ है 122 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 90 डिग्री प्लस सी का वैल्यू अपना कितना है, सी नहीं है क्या, ई है ना, ई का वैल्यू कितना है 90 डिग्री प्लस आपको f निकालना है और ये किसके इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कर लो सबको ऐड, तो 90 90 180 180 प्लस 20 हो जाएगा आपका 202, ये आपका हो जाएगा 302 डिग्री प्लस f इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक बार देख लीजिए फिर से, 9 9 जा 18, 180 180 और 2 यहाँ पर आ गया 2 और आपका हो जाएगा 8 2 10 और ये हो जाएगा आपका मे बी हो जाएगा आपका 302 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से अगर मुझे फाइंड करना हो f की वैल्यू तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 302 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा f की वैल्यू कितनी आ गई, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, तो हमारे f की वैल्यू आ जाएगी आपकी टोटल 58 डिग्री। कितना आ जाएगा 58 डिग्री। तो अननोन एंगल फाइंड हो गया, यानी इसमें अननोन एंगल फाइंड किए तो हमने x की वैल्यू कितनी आ गई 140, y की वैल्यू कितनी आ गई 40 डिग्री, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 98 डिग्री और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये आ गई 82 डिग्री। और अगर f की बात करें, ये वाला जो एंगल z था, f को मैं z मान लेता हूँ, देखो यहाँ पर z दिया हुआ है, चलो z कर लीजिए, इसको z कर लीजिए, क्योंकि भाई यहीं पर z दिया है ना। हाँ, और जब यहाँ पर आप कर लेंगे इसको z, तो z की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, तो z की वैल्यू निकल करके आ गई 58 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट था इसका आंसर यहाँ पर है, सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ पर है। देखो क्या करना था, पहले आपने इन चारों को निकाल लिया, इन चारों को निकालने के बाद आपने x y करके निकाल लिया, 180 के इक्वल करके आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आपको z निकालना था तो आप यहाँ से तो निकाल नहीं सकते थे, इसलिए मैंने क्या किया, इन 4 एंगल्स को लिया क्वाड्रिलेटरल के और इन 4 एंगल्स को लग करके मैंने पुट कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आया 58 डिग्री। तो कुल मिला जुला करके ये तो था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2। मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन और बचा है इस पूरे चैप्टर में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। बहुत इजी क्वेश्चंस है ना, अभी ये तो इजी है ही, बाकी मुझे लग रहा है कि वो भी आप सॉल्व करोगे तो भी आपको इजी लगेगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 सॉल्व करके बता देते हैं।
तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो कह रहा है फाइंड द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इफ दे आर इन द रेशियो 3:5:7:9। अब कई बच्चों के दिमाग में सर रेशियो कहाँ से आ गया, समझो कुछ नहीं करना, कह रहा है मेजर करना है आपको 4 एंगल्स को। किसके 4 एंगल्स को, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स को। अगर वो रेशियो में दिए हो तो कुछ नहीं करना है बाबू, आपको पता है ना, इसको मान लो 3x, इसको मान लीजिए 5x, इसको मान लीजिए 7x, इसको मान लीजिए 9x। अब मैंने x क्यों माना है, x इसलिए माना है क्योंकि आपको एंगल पूछा और यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे, एंगल निकल जाएगा। किस रेशियो में, 3:5। रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये हैं अनिल, ये हैं सुनील, ये हैं राधा, ये हैं किशन, कुछ भी मान लो, क्लियर। तो कुल मिला जुला करके अगर इनके पास 3 रुपए है तो इनके पास 5 रुपए है, इनके पास 3 रुपए तो इनके पास 7 रुपए, इनके पास 3 रुपए तो इनके पास 9 रुपए है। कुल मिला के रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पर दे दिया A रेशियो B, यहाँ दे दिया 3, यहाँ दे दिया 9, यानी अगर इनके पास 3 रुपए है तो इनके पास 9 रुपए है, इनके पास 6 रुपए है तो इनके पास 3 गुना 18 रुपए हो जाएगा। कुल मिला जुला करके बस यही करना होता है। तो रेशियो का मतलब बस यही है और बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ऐड कर दिया और आपको पता है ये चारों किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल हुआ। क्यों 360 के इक्वल हुआ, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात किया है यहाँ पर। ऐड कर लो, 5 + 3 8, 8 + 9 कितना हो जाएगा 17, 17 + 7 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मित्र 24x = 360 डिग्री। अब 24 को इधर भेज दो तो 360 डिग्री अपॉन 24 हो जाएगा। काटा पीटी खून खराबा कर दो, 6 4 = 24, 6 6 = 36, कटेगा बिल्कुल काट दो, 4 1 = 4, 4 5 = 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अभी आपका आंसर नहीं है भाई, ये आंसर नहीं। क्यों आंसर नहीं, क्योंकि अभी आपने x का वैल्यू फाइंड किया, अब इनका रेशियो निकालना है ना। अब इनका रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले वैल्यू कितनी थी 3x, पहला वैल्यू था 3x, तो 3 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे 15 डिग्री का। तो पहला कितना आ गया एंगल, तो पहला एंगल आ गया 5 15 3 = 45 डिग्री। पहला एंगल कितना आ गया 45 डिग्री। सेकंड की अब बात करें तो सेकंड कितना है 5x, तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 × x की वैल्यू 15 है तो पुट कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 डिग्री। तो एक एंगल 45 डिग्री है, दूसरा एंगल 75 डिग्री है। थर्ड की बात करें तो कितना रेशियो है 7x है, तो 7 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 15 से करेंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 105 डिग्री। अब बात करें 9x है, तो 9x का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 15, तो ये हो जाएगा आपका, ये सब डिग्री है ना, तो 9 15 से कितना हो जाएगा, 59 से कितना हो जाएगा, तो ये होता है 135 डिग्री एंड इट इज योर आंसर। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि फाइंड द मेजर्स ऑफ द 4 एंगल्स, 4 एंगल को आपको मेजर करना है, किसके, क्वाड्रिलेटरल के। अगर वो इस रेशियो में है यानी 3:5:7:9 में है, तो आप सबके साथ क्या कर लो, x x x लिख करके चारों को ऐड करके 360 के इक्वल कर दीजिए। 24x = इतना कर दीजिए, 24 को इधर बेच के काटा पीटी खून खराबा जो करना है कर दो। फिर x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, और इस x की वैल्यू को पुट कर दीजिए इसमें 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 इसमें, और इस तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो एक एंगल आ गया 45, दूसरा 75, तीसरा 105 और चौथा 135। नहीं यकीन हो रहा है कि सर सही है, क्या कर लो, देखो सबको ऐड कर लो, 5 5 5 5 कितना हो गया 20, कैरी 2, 4 + 4 + 1 5, 5 + 3 या 7 + 3 कितना हो गया 10, 10 + 5 कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 16, ये हो गया आपका 112 + 1 360 डिग्री के इक्वल आ गया कि नहीं। तो कुल मिला जुला करके जो आपका आंसर होगा वो होगा 45 डिग्री, 75 डिग्री, 105 डिग्री, 135 डिग्री। तो कुल मिला जुला करके मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि है आपके पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर के साथ साथ ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म करेंगे। तो आइए अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, AO एंड BO आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B। AO BO क्या है भैया, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। विच मीट एट O, जो कि O पर मिल रहा है। इफ एंगल C = 70 डिग्री, एंगल C का वैल्यू दे दिया 70 डिग्री, एंगल D का वैल्यू दे दिया 50 डिग्री, फाइंड एंगल AOB। AOB पूछा नहीं, ट्राइंगल आ गया भाई। अब इसमें अब क्वाड्रिलेटरल में ट्राइंगल का क्या खेल है, ध्यान समझिए हम क्या करेंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आप क्या कहोगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD। क्वाड्रिलेटरल ABCD में आप क्या कर लोगे, आपको पता है भैया कि आपका जो एंगल A है प्लस एंगल B है प्लस एंगल C है प्लस एंगल D है, ये होगा 360 डिग्री के इक्वल। एंगल C और एंगल D दिया है, एंगल A प्लस एंगल B नहीं दिया है। एंगल C की वैल्यू कितनी है 70 डिग्री, प्लस एंगल D की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B को यहीं पर रहने देंगे 360 डिग्री, माइनस कर देंगे 70 + 50 को ऐड कर देंगे। तो 70 और 50 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो
तो ये आपका हो जाएगा 70 + 30, ये आपका हो जाएगा 120 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 240 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया, 240 डिग्री। अब देखिए एंगल सी और एंगल डी हमें दिया था, हमारा एंगल ए एंगल बी आ गया, लेकिन आपको पता है ये पूरा एंगल एंगल ए होगा, ये पूरा एंगल एंगल ए होगा, ये पूरा एंगल एंगल बी होगा। आपको हाफ कर देना है एंगल का। क्या कर देना, अगर आप हाफ कर दोगे तब तो आप ट्रायंगल में आ पाओगे। अगर आपको ट्रायंगल में आना है तो पूरा एंगल तो आपको चाहिए नहीं, तो आप क्या करोगे, तो आप लिख देना मल्टीप्लाई बाई 1/2 बोथ साइड। अब 1/2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि ये पूरा एंगल तो हमें चाहिए नहीं, हमें केवल हाफ एंगल पर पूछ रहा है ना। और क्या, अगर बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एंगल बी को और बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाफ एंगल हमें निकालना है। अब आप इसको कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 एंगल ए प्लस 1/2 एंगल बी इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 240 डिग्री। अब देखिए जब आपका एंगल ए और एंगल बी का हाफ हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी का हाफ हो जाएगा, तो आप कह सकते हो क्या कि एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ ए, क्या कह सकते हो। तो आप यहाँ पर कह सकते हो एंगल ए किसका हाफ हो जाएगा भैया, एंगल ए का हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी, क्या हो जाएगा एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए। देखो बीच में जो आता है उसी एंगल को लेते हैं, तो एंगल ओ ए बी, तो ये वाले एंगल की बात कर रहा है, एंगल ओ बी ए तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है। ध्यान समझिएगा, एंगल ए का हाफ क्या हो जाएगा, एंगल ए ये तो पूरा एंगल है, हाफ की बात करें तो ओ ए बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाले एंगल की बात कर रहा है। पूरा तो ये हो जाता है लेकिन हाफ की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा ना। फिर एंगल ओ बी ए यानी कि इस एंगल की बात कर रहा है, ओ बी ए का मतलब क्या होगा, इस एंगल की बात कर रहा है। क्लियर है, उम्मीद कर रहा है समझ में आ रहा होगा। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, तो काटा पीटी खून खराबा कर दोगे तो आ जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो गया 120 डिग्री। यानी एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए किसका इक्वल टू हो गया, 120 डिग्री के होगा, इक्वल हो गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, एंगल ए ओ बी पूछ रहा है। अब एंगल ए ओ बी आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपसे ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब आपका एंगल ए और बी अगर की बात की जाए, इसका जो सम आया वो 120 डिग्री आया है। अब आप यहाँ से क्या करोगे, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे। अब देखो अगर मैं बात करूँ एक ट्राइंगल की बात करें, तो वो जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। जो ट्राइंगल होता है उन तीनों का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर करोगे एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। समझो, एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी। मैंने बोला बीच वाला में, बीच में जो होता है उसी का एंगल मानते हैं। तो यहाँ पर देखो एंगल ए आ गया, यहाँ एंगल बी आ गया, यहाँ एंगल ओ आ गया, ए ओ और बी तीनों आ गया ना 180 के इक्वल। अब एंगल ओ ए बी, अब आपको पता है एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है। यानी इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी प्लस 180 डिग्री। इन दोनों का ही वैल्यू है, तो इसको ब्रैकेट में भी कर सकते हो। 120 इधर चला जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना गया, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो आपका जो एंगल ए ओ बी आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो आपका जो एंगल ए ओ बी है ये कितना है, ये है आपका 160 डिग्री। तो सॉरी माफ करेगा 60 डिग्री। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया, कह रहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ए ओ और बी ओ क्या है, एंगल है जो कि बाइसेक्टर है। ए ओ और बी ओ क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। फिर कह रहा है विच मीट एट ओ इफ एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंगल डी इज इक्वल टू 50 डिग्री, फाइंड ए ओ बी। अब एंगल सी एंगल डी दिया था तो क्वाड्रिलेटरल में चारों का सम कर लोगे 360 हो जाएगा। एंगल ए एंगल बी यहाँ से आ गया। अब एंगल ए ये पूरा था, एंगल ए क्या था, चलो अच्छा मैं अगर अलग से ग्राफ निकाल लूँ इसका, अगर इस ग्राफ को अलग से निकाल लिया जाए ऐसे, तो ये पूरा एंगल ए था। लेकिन हमें ये एंगल चाहिए, केवल हमें कौन सा एंगल चाहिए, अंदर वाला एंगल चाहिए। तो यहाँ पर ए था, यहाँ ओ था, यहाँ पर बी था, ये पूरा एंगल बी है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें केवल इसका एंगल चाहिए ना। तो इसका हाफ है ना, ये बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो ये वाला जो लाइन है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल ए पूरा है, एंगल ए तो इसका आधा हो जाएगा ना, यानी इस पूरे एंगल का आधा। तो इसकी बात करेंगे तो जब मैंने दोनों साइड में हाफ कर दिया तो क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी, ये हो गया एंगल ओ ए बी के इक्वल और ये हो गया एंगल ओ बी ए के।
ए और बी का हाफ हो गया ना आपका, तो एंगल ओ ए बी हो गया, यानी ओ ए बी और ये कितना हो गया ओ बी ए, ये हो गया 120 डिग्री का इक्वल। फिर ट्राइंगल ए ओ बी की बात किया जाए तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ए ओ बी, यानी तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। और इन दोनों का आपको सम पता है कितना है 120 डिग्री, और एंगल ए ओ बी आपको निकालना था तो वो उधर चला गया, तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। तो कुल मिला जुला करके मित्र आज आपका ये चैप्टर नंबर 18 हो गया पूर्ण रूप से खत्म, यानी कंप्लीटली आपका खत्म हो गया आपका एक्सरसाइज 18 या चैप्टर 18 कुछ भी कह लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर जब भी हम मिलेंगे हम सॉल्व करेंगे आपका चैप्टर नंबर 19 जो कि है स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सो बी रेडी फॉर दैट लेक्चर। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। बहुत सारे एक्सरसाइज आपके खत्म करा दिए जा चुके हैं और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपके एग्जाम से पहले 1 सितंबर से पहले सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, एकदम धूमधाम से खत्म होगी। चलिए फिलहाल आज यहीं तक, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट मुलाकात में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।